की तरह सीएम मनोहर लाल ने इस दीपावली पर सभी का ध्यान रखा है। पिछले 9 सालों में जिस तरह से सीएम ने खुशियों की छटा बिखेरी है, इस साल भी उसमें कोई भी कमी नहीं रही। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने जहां एसपीओ के मानदेय में इजाफा किया है, तो वहीं ग्रुप डी कर्मचारियों को राहत के साथ ही कर्मचारियों की डीए में 4% बढ़ोतरी की है, जबकि छात्रों और किसानों का भी विशेष ख्याल रखा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एसपीओ के मानदेय में इजाफा। मनोहर सरकार ने विशेष पुलिस अधिकारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। बता दें कि सरकार ने मानदेय में इजाफा कर दिया और इससे हरियाणा में तैनात 9000 विशेष पुलिस अधिकारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। दरअसल प्रदेश में लगभग 9000 एसपीओ द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदान की जा रही निरंतर सेवा को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी है। और इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हमारे विशेष पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता और समर्पण वास्तव में सराहनीय है। वो हमारे नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री दीपावली त्योहार के मद्देनजर तोहफा देते हुए नगर निगम, नगर परिषद और समितियों के मेयर और अध्यक्ष सहित सदस्यों के मानदेय में पहले ही बढ़ोतरी की घोषणा कर चुके हैं। आपको बता दें कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर 2023 से दिया गया है। कर्मचारियों के डीए में 4% बढ़ोतरी। वहीं मनोहर सरकार ने आपातकालीन पीड़ितों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने की घोषणा की है, जबकि मुख्यमंत्री सरकारी कर्मचारियों को दिवाली तोहफा देते हुए डीए में 4% बढ़ोतरी की घोषणा भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के सफाई कर्मचारियों के मासिक मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है और इसके अलावा उन्होंने स्वच्छता कार्य में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के लिए 2000 रुपए और धुलाई भत्ते के रूप में 1000 रुपए का वार्षिक भत्ता देने की भी घोषणा की है। बता दें कि शहरी सफाई कर्मचारियों का मासिक मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए और जबकि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मासिक मानदेय 14,000 रुपए से बढ़कर 15,000 रुपए किया गया है। आंदोलन, सत्याग्रही और आपातकाल पीड़ित ये जो हमारे बंधु हैं, और मैं आज ये भी घोषणा करता हूँ कि उनको भी 10,000 की बजाय 15,000 रुपया दिया जाएगा पेंशन का। हमारे जो स्थानीय निकाय हैं, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी निकाय के पिछले दिनों में उनके साथ मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने डिमांड रखी थी अपने कुछ मानदेय बढ़ाने के लिए। तो मानदेय का इस प्रकार से है कि जो जिला परिषद है, उस जिला परिषद में अभी तक उनको मानदेय मिलता है 10,000 रुपये महीना, और अब उनका 1 अक्टूबर से 10,000 पहले था, अब इसको 20,000 रुपया कर रहे हैं महीने का। 20 डबल। वाइस प्रेसिडेंट 7.5 से 15, मेंबर 3 से 6, यानी लगभग एकदम डबल। पंचायत समिति 7.5 से 15, यानी जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन 3.5 से 7, मेंबर 1600 से 3,000। इस प्रकार से इनका ये सरपंच और पंच का हमने पहले मई में बढ़ा दिया था। ऐसे ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मेयर, इनको पहले मिलता था 20,500, अब इनको मिलेगा 30,000। सीनियर डिप्टी मेयर 16,500 से 25,000, डिप्टी मेयर 13,000 से 20,000, काउंसलर 10.5 से 15,000, ये कॉरपोरेशन में। देन म्यूनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट 10.5 से 18, वाइस प्रेसिडेंट 7.5 से 12, काउंसलर 7.5 से 12। देन म्यूनिसिपल कमेटी प्रेसिडेंट 6.5 से 10, वाइस प्रेसिडेंट 4.5 से 8, काउंसलर 4.5 से 8। इस प्रकार से जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन सबका ये मानदेय है, इसको भी हमने बढ़ाया है। नगरीय क्षेत्र और टाउन कंट्री प्लानिंग, इस क्षेत्र की कुछ कॉलोनीज को एक समझो किश्त और इसकी फेज
4 कहें इसको, तो इसकी रिकमेंडेशन हुई है इसको अप्रूव करने की। तो इसमें सबसे पहले जो अर्बन लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय, इसकी 90 कॉलोनियों को और अप्रूव किया जाता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा हैं 25 यमुनानगर की और 17 फरीदाबाद की, 15 पलवल की, 12 झज्जर की। ये 10 से ऊपर हैं, बाकी जिलों की 10 से कम हैं। तो ऐसी 90 कॉलोनी और ये अप्रूव की जाती हैं। ऐसे ही टाउन कंट्री प्लानिंग, इनकी भी 100 कॉलोनी, इनको अप्रूव किया जाता है। ग्रुप डी कर्मचारियों को बड़ी राहत। वहीं हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि सरकार ने 12,000 रुपए एडवांस देने का फैसला किया है। प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी आदेश के बाद ग्रुप डी के कर्मचारियों को 8 नवंबर से पहले ही इसका लाभ प्रदान किया गया है। 8 नवंबर से पहले ही इसका लाभ प्रदान किया गया है और इस एडवांस का भुगतान कर्मचारी को इंस्टॉलमेंट के जरिए दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कॉन्ट्रैक्ट, एडहाक, डेली बेस पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी है। सीएम की मंजूरी के बाद अब ऐसे कर्मचारी 52 साल तक सरकारी रेगुलर भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। नए नियमों हरियाणा सिविल सेवा द्वितीय संशोधन नियम 2023 के तहत किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम और सहकारी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को छूट दी जाएगी। नए नियमों के अनुसार कर्मचारियों को पिछली नौकरी में पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या के बराबर आयु में छूट मिलेगी। सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे। नियमों के तहत कर्मचारी आयु में छूट का लाभ केवल एक बार ही उठा सकते हैं और नए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एक बार जब किसी व्यक्ति को आयु में छूट के लाभ के साथ हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड और निगम में नियमित आधार पर नियुक्ति किया जाता है तो वो बाद में किसी भी नियुक्ति के लिए दोबारा इसका लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आयु में छूट देने के लिए उम्मीदवारों पर विचार करने से पहले पिछले नियुक्ति अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे। फिलहाल नियमित सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, जबकि ऊपरी आयु सीमा के लिए 42 वर्ष है। हालांकि कुछ नौकरियों के लिए कर्तव्यों की प्रगति के आधार पर प्रवेश आयु लगभग 42 वर्ष है और इसी बीच कांस्टेबल और एएसआई जैसे पुलिसकर्मियों के पदों के लिए एससी, बीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार जहां ऊपरी आयु सीमा 42 वर्ष से कम है, वो भी 5 साल की आयु छूट के लिए पात्र होंगे। जहां तक पूर्व सैनिकों का सवाल है, जिनमें शॉर्ट सर्विस कमीशन और आपातकालीन कमीशन अधिकारी भी शामिल हैं, वो सैन्य सेवा की सीमा तक 3 साल की अतिरिक्त आयु सीमा में छूट के पात्र माने जाएंगे। छात्रों का भी विशेष ख्याल। सीएम के मुताबिक गांव में 50 से अधिक विद्यार्थी होने पर दूर दराज के स्कूल में जाने के लिए अब परिवहन विभाग की ओर से बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। जिस गांव में 30 से 40 विद्यार्थी हैं, वहां पर मिनी बस, जिस गांव में 5 से 10 विद्यार्थी हैं, वहां पर शिक्षा विभाग की ओर से परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। सुविधा छात्र परिवहन सुरक्षा योजना के तहत उपलब्ध करवाई जाएगी और इस योजना को करनाल के गाँव रतनगढ़ के जनसंवाद कार्यक्रम में शुरू किया जा चुका है। इस योजना को प्रथम चरण में करनाल जिला और उसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों में लागू किया गया है। गन्ने की खरीद और मूल्य में बढ़ोतरी। हरियाणा प्रदेश के मेरे किसान भाइयों, हम सब अपनी खेती बहुत ही परिश्रम से करते हैं और उसकी उपज बाजार में बेचकर हरियाणा की आर्थिक एक प्रकार से स्थिति को मजबूत करते हैं। हम 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं और आज मैं विशेष तौर पर गन्ना उत्पादक किसानों के लिए ये जानकारी देना चाहता हूं कि अभी जो इस पिछले वर्ष का गन्ने का जो रेट 372 रुपये प्रति क्विंटल था, इसको हम बढ़ा करके इस वर्ष के लिए 386 रुपये प्रति क्विंटल जो अगेती वैरायटी है उसके लिए घोषणा कर रहा हूं मैं। और अगले वर्ष जैसा हम जानते हैं
वो वर्ष जिन दिनों में गन्ने का रेट घोषित होता है उन दिनों में आचार संहिता लगी होगी, कहीं उसमें देरी न हो, इसके लिए विभाग से परामर्श करके अगले वर्ष का भी गन्ने का रेट आज ही 400 रुपया प्रति क्विंटल ये घोषित किया जाता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। सीएम मनोहर लाल दिवाली से पहले ही किसानों को खुशखबरी दे चुके हैं। सीएम ने गन्ने की खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है और सीएम के मुताबिक गन्ने के प्रति क्विंटल दर 372 से बढ़ाकर 386 होने से किसानों को काफी राहत मिलेगी। हमारे किसानों के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि ये देश में गन्ने का सबसे ऊंचा रेट है, जबकि अगले साल ये दर बढ़ाकर 400 प्रति क्विंटल कर दी जाएगी। वहीं सीएम मनोहर लाल का कहना है कि हम गरीबों और अंत्योदय परिवारों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को ऊपर उठाने और ये सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।